नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल। एक और महंगाई राहत शिविर में पंजीकरण करवाकर हजारों लोग राहत पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान भी लोगों के सालों से अटके काम हो रहे हैं। सोमवार को मसूदा के जामोला में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान इसकी एक बानगी देखने को मिली। दरअसल जामोला निवासी चंद्रा के नाम के साथ 30 सालों से देवीलाल जुड़ा हुआ था, जिसे शिविर के दौरान राजस्व प्रशासन द्वारा हाथों हाथ दुरुस्त किया गया। वही देवी की जाति जाचक है, लेकिन गलती से राजस्व रिकॉर्ड में 50 सालों से गुर्जर अंकित थी। परिवेदना मिलने पर स्थानीय लोगों से तस्दीक कर देवी की जाति दुरुस्ती की कार्यवाही भी हाथों हाथ करवाई गई। निकटवर्ती ग्राम पंचायत पढ़ानगा के समाजसेवी भामाशाह व सरपंच प्रतिनिधि सुनील कावड़िया अपनी टीम के सानिध्य में सोमवार को ग्राम अर्जुनपुरा में पढ़ानगा के उप सरपंच दुदाराम जी गांगल, रामदेव जी गागनला, बालूराम जी गागनला, रंगलाल जी गागनला के यहां पुत्रियों के विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। इस मौके पर दुदाराम जी ने सुनील कुमार जी कावड़िया व गुलाबपुरा के पूर्व नगरपालिका चेयरमैन धनराज जी गुर्जर का माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। वह अपने ग्राम के सरपंच व भामाशाह सुनील जी कावड़िया का 11,000 के नोटों की माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस मौके पर भामाशाह कावड़िया जी ने 8 पुत्रियों के कन्यादान में सिलाई मशीन भेंट करते हुए कन्या को सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं व आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में गांगल परिवार सहित समाज व परिवार के सैकड़ों लोग मौजूद रहे, जिन्होंने कावड़िया की सहृदयता की तारीफ की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर एवं अध्यक्ष मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी विजयनगर की अध्यक्षता में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी विजयनगर की मीटिंग राजकीय चिकित्सालय विजयनगर में स्थित धर्मशाला में सम्मान हुई, जिसमें निम्न सदस्यों की उपस्थिति रही। डा जयसिंह भाटी सचिव मेडिकल रिलीफ सोसाइटी, डा राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डा राजेंद्र कुमार वर्मा, लालचंद मेवाड़ा सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, मोहनलाल जीनगर नर्सिंग इंचार्ज, मंजूर अली भंडारपाल, प्रवीण घुसर कनिष्ठ सहायक, आशीष सांड अध्यक्ष लायंस क्लब क्लासिक, श्याम नागौरी व श्रीमान संजय सांड विधायक प्रतिनिधि तथा जितेंद्र पिपाड़ा अध्यक्ष भारत विकास परिषद एनजीओ सदस्य। इस मीटिंग में राजकीय चिकित्सालय के लिए 23 एजेंडों पर चर्चा की गई व सर्वसम्मति से सभी एजेंडों को सहमति दी गई। चिकित्सालय के लिए 5 डेजर्ट कूलर, स्टोव में 20 पैलेट्स, मरीजों के बैठने के लिए 20 रिवॉल्विंग स्टूल तथा 5 फुट सटेप, डबल सटेप, नल व बिजली मरम्मत के लिए इलेक्ट्रीशियन व प्लम्बर को लगाना, मरीजों के सुरक्षा के 3 सुरक्षा गार्ड, चिकित्सालय में स्टो डीडीसी द्वितीय हेतु 2 हेल्पर लगाना, मरीजों की अधिकता को देखते हुए एक फुली ऑटो बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का क्रय करना, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर क्षमता 500 लीटर खरीदना, प्रयोगशाला में आईसीटीसी व लैब कार्य हेतु 02 लैब टेक्नीशियन लगाना, विडो एसी लगाना, चिकित्सालय में औरती में 1.5 टन एसी लगाना, चिकित्सा परिसर में नल कनेक्शन लगवाना, चिकित्सालय का रंग रोगन करवाना, बीएमडब्ल्यू संग्रहण हेतु कोड चैम्बर का निर्माण, दिव्यांग व वृद्ध व्यक्तियों हेतु मेन गेट पर रैंप पर स्टील की रेलिंग व सभी शौचालयों में स्पोर्ट लगाना, दरवाजों पर कॉच लगाने व जालियां रिपेयर, बिजली के तार व अन्य तारों को केसिंग लगाना, चिकित्सा के 3 बगीचों के रखरखाव, 5 डिजिटल एक्सरे विभाग खरीदने आदि कार्य को करवाने के लिए सर्वसहमति से निर्णय लिया गया। कोगटा फाउंडेशन ने 2 कूलर व 2 3 मेंबर स्टूल देने की घोषणा की। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अपने निजी वाहन पर पुलिस लिखने को लेकर दायर एक निजी शिकायत को रद्द कर दिया। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि निजी वाहन पर पुलिस लिखना भारतीय दंड संहिता के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं है। जस्टिस चौधरी ने कहा कि विरोधी पक्ष द्वारा दायर की गई शिकायत पूरी तरह से आशंका पर आधारित है। अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि पुलिस शब्द के साथ निजी वाहन के रूप में उपयोग करके याचिकाकर्ता ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन कर सकता है। वह बेईमानी के इरादे से किसी अन्य व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के साथ भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। याचिकाकर्ता और उसने सार्वजनिक नज़र में अपने निजी वाहन का उपयोग किया है, जैसे कि उक्त वाहन पुलिस विभाग का है।
याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने वाले विद्वान मजिस्ट्रेट इस आशंका पर विचार करने में विफल रहते हैं कि कोई व्यक्ति कोई अपराध कर सकता है, अपराध आरोप का आधार नहीं हो सकता है। अलीपुर में 9वीं अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर शिकायतकर्ता ने कहा कि 7 फरवरी 2022 को उसने एक निजी वाहन को उसके आगे और पीछे की स्क्रीन पर पुलिस शब्द लिखा हुआ देखा। आरोप था कि वाहन पर पुलिस शब्द लिखा गया था ताकि आम जनता के साथ साथ सार्वजनिक अधिकारियों के मन में ये गलत धारणा पैदा की जा सके कि वाहन पुलिस विभाग का है। आरटीआई एक्ट के तहत मिली जानकारी में पता चला कि वाहन पुलिस विभाग का नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अपने निजी वाहन को सार्वजनिक रूप से पुलिस विभाग के वाहन के रूप में दिखाकर आम जनता के साथ साथ सार्वजनिक अधिकारियों से अवैध लाभ लेने और उन्हें अवैध लाभ के उद्देश्य से प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रतिरूपण किया। यह आगे आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने धारा 419 प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने की सजा, धारा 420 धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, धारा 467 मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी, धारा 468 धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, धारा 471 जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वास्तविक के रूप में उपयोग करना और आईपीसी की धारा 170 एक लोक सेवक का रूप धारण करना के तहत दंडनीय अपराध किए हैं। शिकायतकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर 21 सितंबर 2022 को अलीपुर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आईसी दक्षिण 24 परगना ने सीआरपीसी की धारा 190(1)(1) के तहत अपराध का संज्ञान लिया और सीआरपीसी की धारा 200 और अगले आदेश के तहत शिकायतकर्ता की परीक्षा के लिए अलीपुर में 9वीं अदालत के न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपा। 21 नवंबर 2022 को शिकायतकर्ता की सीआरपीसी की धारा 200 के तहत जांच की गई और शपथ पर उसके बयान और रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर मजिस्ट्रेट ने आईपीसी के उपरोक्त प्रावधानों के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रक्रिया जारी की। याचिकाकर्ता एक निरीक्षक ने 21 सितंबर 2022 के संज्ञान लेने के आदेश और 21 नवंबर 2022 के बाद के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील साबिर अहमद ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता अपने निजी इस्तेमाल के लिए वाहन का उपयोग नहीं करता है और इसका उपयोग छापेमारी सहित आधिकारिक कार्य करने और कुछ गुप्त सूचनाओं को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। यह आगे बताया गया कि पहले भी शिकायतकर्ता ने इसी आरोप पर याचिकाकर्ता के खिलाफ पुलिस में शिकायत की थी और जांच के बाद याचिकाकर्ता को नो पार्किंग एरिया में गलत तरीके से वाहन पार्क करने पर जुर्माने के रूप में 600 रुपये की राशि जमा करने के लिए मजबूर किया गया था। जस्टिस चौधरी ने पाया कि न केवल पुलिसकर्मी बल्कि राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि यानी विधानसभा के सदस्य और संसद के सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति अपने पदनाम और नाम का अंधाधुंध उपयोग करते हैं। ने अदालत ने कहा, इस न्यायालय का ये लगभग नियमित अनुभव है कि विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, यहां तक कि उच्च न्यायालय भी न्यायिक अधिकारियों द्वारा अपने निजी वाहनों में अपने पदनाम को प्रदर्शित करने वाले नियमित रूप से किए जाने वाले इस अभ्यास को रोकने में सक्षम नहीं रहा है। अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ विरोधी पक्ष द्वारा कोई विशिष्ट टालने की शिकायत नहीं की गई है जो दंड संहिता के तहत अपराध के अर्थ में आ सकता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल संदेह के आधार पर शिकायत दर्ज की गई थी। अदालत ने लंबित शिकायत मामले को खारिज करते हुए कहा, मैं ये समझने में विफल हूं कि विद असम में 105 करोड़ रुपए के स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग घोटाले की आरोपी निलंबित आईएएस शेरवाली देवी शर्मा और उनके दामाद सहित 3 लोगों को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया गया है। असम पुलिस की टीम ने कोतवाली थानाधिकारी दिनेश जीवनानी के नेतृत्व में आलीशान होटल क्रॉस लेन में सोमवार अलसुबह 5:30 बजे छापा मारकर इन तीनों को गिरफ्तार किया। असम की विजिलेंस पुलिस न्यायालय से ट्रांजिट वारंट प्राप्त कर इन्हें असम ले जाएगी। असम की विजिलेंस पुलिस के इंस्पेक्टर प्रीतम सैकिया ने बताया कि असम में एससीईआरटी में 105 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस घोटाले में निलंबित आईएएस शेरवाली देवी शर्मा का भी हाथ है। इसलिए शेरवाली देवी शर्मा, उनके दामाद अजीत पाल सिंह और सैयद राहुल आमीन को गिरफ्तार किया है। होटल क्रॉसलेन के स्टाफ ने बताया कि 6 मई को सैयद राहुल आमीन व अजीत पाल सिंह के नाम से 2 कमरे बुक किए गए थे, जिसमें 3 महिलाएं व 2 पुरुष रुके थे। एक महिला जहां निलंबित आईएएस शेरवाली देवी शर्मा की मां बताई जा रही है तो दूसरी उनकी नौकरानी। होटल स्टाफ ने बताया कि रुके हुए सभी सदस्यों की उन्होंने आईडी ले ली थी। आईएएस शेरवाली देवी ने भी अपने पहचान पत्र की कॉपी होटल में जमा करवाई थी। असम में एससीईआरटी के डायरेक्टर पद पर रहते आईएएस शेरवाली देवी शर्मा पर 105 करोड़ रुपए की राशि के ठेके बिना वक्फ ऑर्डर के अपने दामाद ठेकेदार अजीत पाल सिंह व ससुराल पक्ष के लोगों को देने का आरोप है। शेरवाली को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद से शेरवाली व उनके दामाद अजीत पाल सिंह व अन्य फरार चल रहे थे। इसी मामले में कांग्रेस नेता राजेश जोशी सहित 5 को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।